हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट के बारे में। एक अमीर दिमाग और एक गरीब दिमाग कितना अलग अलग होता है। दो लोग हैं लेकिन उन दो की सोच में कितना फ़र्क है। आप देखिए, एक गरीब आदमी क्या सोचेगा, मुझे पढ़ाई लिखाई करना है, पढ़ाई लिखाई करके एक बहुत अच्छी सी जॉब लेना है, ईएमआई पे घर लेना है, ईएमआई पे मोबाइल लेना है, ईएमआई पे सब काम करने हैं और कर्जा चुकाते चुकाते मर जाना है। लेकिन एक अमीर माइंडसेट क्या सोचता है, वो ये सोचेगा कैसे मैं एसेट्स बनाऊं। अगर कोई गरीब आदमी आईफोन खरीद रहा है तो वो किस्तों पे खरीद रही है, और एक अमीर आदमी बहुत सस्ता वाला 10-12 हज़ार वाला मोबाइल चला रहा है। उसके पास नहीं है आईफोन, उसे चाहती नहीं लाखों रुपए का फ़ोन चलाने की या किसी को दिखाने की कि वो अमीर है, क्योंकि वो तो अमीर है ही। उसे दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो अमीर है। वो ये सोचेगा कैसे मैं एसेट्स बनाऊं। उसका दिमाग दिखावे पे है ही नहीं। उसको ये लोगों को दिखाना ही नहीं कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। उसको जिसको जो सोचना है सोचता रहे। उसका माइंडसेट ऐसे काम करेगा, कैसे मैं जॉब क्रिएट करूं, कैसे मैं पैसे से पैसा बनाऊं। और अगर वो लोन भी लेगा तो वो उसको भी एक एफर्ट के तौर पे यूज़ करेगा, उस पैसे से पैसा बनाएगा। उसके दिमाग में हमेशा प्लान चलता रहेगा पैसे बनाने के बारे में, खर्चा करने के बारे में नहीं। आजकल लोग कमाते बाद में कर्ज पहले करने की सोचते हैं। अरे भाई, अगर आप ईएमआई पे कोई चीज़ ले रहे हैं तो इसका मतलब आप जो फ्यूचर में कमाने वाले हैं, आपने पहले खर्चा कर दिया। अगले महीने किस्त आएगी, उसके अगले महीने किस्त आएगी, तो वो तो आपकी जो कमाई होने वाली है उसमें से कटेगी ना। तो जो कमाई होने वाली है वो हम पहले खर्च कर डाल रहे हैं। ये है एक गरीब सोच। एक अमीर सोच ये कहती है अगर आपको कोई चीज़ खरीदना हो तो कम से कम आप उसको 10 बार खरीद सकते हो। मिसाल के तौर पे, मैं एक 10 हज़ार का मोबाइल खरीदने चाहूँ तो कम से कम मेरी जेब में लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हों, यानी मैं उसको 10 बार खरीद सकता हूँ। तब कहीं जाके मैं उसको एक बार खरीदूँ। इसे कहते हैं एक मजबूत माइंडसेट। अब आजकल क्या होता है, इंसान की जेब में पैसे वैसे है नहीं, लोगों को उसको करना है दिखावा, दिखाना है सेव आईफोन का। अरे भाई, आईफोन ले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने पैसों से ले ना। अगर 1 लाख रुपए का आईफोन खरीद रहे हो तो कम से कम 10 लाख तुम्हारी जेब में पड़े होना चाहिए एक्स्ट्रा, ऐसे ही साइड से। अब अगर पैसे पड़े होंगे साइड से और उन पैसों से आप खरीदोगे तो है बात मज़ा की चलाने की। अपने पैसों से खरीदा है, एक्स्ट्रा पैसों से खरीदा है, अपने कमाए हुए पैसों से खरीदा है। अब अमीर आदमी की सोच ये है कि वो इन्वेस्टमेंट करेगा, उसकी रेगुलर इन्वेस्टमेंट चलती रहेगी। अब से 10 साल पहले अगर किसी ने सोना 40-50 हज़ार पे लेके डाला था तो आज लाख रुपए का रेट है सोने का। एक गरीब आदमी क्या सोचेगा, शादी हुई, अब उसके ऊपर फैमिली का प्रेशर है, शादी करती, उसने खर्दे वर्दे लेके शादी करी है, पैसे थे नहीं शादी करने के। और तो 1,000 लोगों को बुलाना ही बुलाना है, पैसे हो या ना हो, 1,000 लोग आएंगे साहब शादी में खाना खाने के लिए। चाहे बल्ले से कर्जा ले हो, सूद ब्याज पे ले हो, मगर उसको दिखावा करना है साहब हम बहुत पैसे वाले हैं, एक बहुत महंगा हॉल लेना है और शादी करना है कर्जा लेके। ठीक। अब शादी के कुछ टाइम बाद साहब होने को आदमी को हो गया बेबी, बीवी उसकी हो गई प्रेग्नेंट। अब सब पैसा कहाँ से आएगा, सोना बेचो, सबसे पहले सोना बिकेगा, सोना बेच के बच्चा पैदा होगा। अरे भाई, सोना बेच क्यों रिया है, और सबसे पहले जब तेरे पास पैसे नहीं तो 1,000 लोग क्यों बुला रही है। तो 20 लोगों को खाना खिला शादी करके, मत बोला 1,000 लोग भाई। उसके बाद जो पैसे बचे उससे शादी के बाद खर्चे करो, अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, उनको बचाओ उन पैसों को। हाँ, अगर आप क्षमता रखते हैं, आपके पास पैसा है तो आप बुलाइए 1,000 लोग। लेकिन आप कर्जा लेके सूद ब्याज पे पैसा लेके आप सब काम कर रहे हैं, इससे कैसे काम चलेगा। रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ऐसे ही आप अगली वीडियो आप लोगों के लिए आती रहेंगी। बाय बाय गाइस।